हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मैं आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सब लोग अपने बड़े बुज़ुर्गों को याद कर रहे होंगे, क्योंकि ये दिन कुछ ऐसे ही है। तो गाइस, आज के लाइव में भी मेरे पास कोई कुकिंग रेसिपी नहीं है। बस आप सभी लोगों से मैं अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे सुनाई दे रहे थे, देखने में आ रहे थे, तो उनके जवाब मैं देना चाहती हूँ। तो बहुत सारे लोग पक्ष में भी हैं और बहुत सारे विपक्ष में भी हैं, जैसा कि हमेशा होता है और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ही कमेंट्स पक्ष में हों, कोई विपक्ष में ना हो, क्योंकि सबकी सोच पे आप नहीं काम कर सकते और ना ही कोई सबकी सोच वाले हमारी सोच पे काम कर सकते। सबकी अलग अलग मान्यता है, सबकी अलग अलग धारणा है। जिसके साथ जैसी बीती है वो वैसा कह रहा है। किसी की बहू ने धोखा दिया है तो किसी के सास ससुर ने धोखा दिया है। तो जिसके साथ जैसा हुआ है वो उसी हिसाब से हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सारे मैसेज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि फाइनली इन 4 सालों में जाके आपको मेरी स्टोरी समझ में आई। क्योंकि मेरे पास पहले कोई सोशल मीडिया था नहीं, मैं अपने दिल की बात जहाँ पे कह पाती। लेकिन फिर मैंने सडनली आके बताना शुरू किया तो आप लोगों की समझ में नहीं आई कि मैं वाकई में क्या कहना चाहती हूँ और क्या मेरे साथ हो रहा था उस टाइम। क्योंकि उस टाइम मुझे किसी न किसी ऐसे माध्यम की ज़रूरत थी जहाँ पे खड़े होकर मैं अपनी बात कह सकूँ। लेकिन आज भगवान की दुआ से कि माध्यम भी मिला तो तब मिला जब हम ऐसे 50 माध्यमों को अपने हाथ में रखने की पावर रखने लग गए। स्टैंड हो गई, मैं खड़ी हो गई और ऐसी न जाने तमाम औरतों को मैं समझाती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि आपको अकेले कैसे चलना है रास्तों पे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरी स्टोरी को समझ पाए। गाइस, ये लोग है ना, पता है, आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि अभी इस घर में 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी होनी बाकी है। तो आप लोग इस स्कैम में न फंसे, इसलिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैं मतलब यह है, सोशल मीडिया पे ही नहीं कह रही ये बात मैंने कोर्ट में भी कही। मुझे स्कैम में फंसाया गया था। हालांकि प्रदीप मेरे पेरेंट्स की पसंद थे, लेकिन प्रदीप मेरी पसंद अपने पर्सनल बिहाफ पे बने। वो ऐसे कि उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज वगैरह करना शुरू किया। देन मतलब हमारे कई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे, एक साथ थे, तो उस माध्यम से हम दोनों की आफ्टर एंगेजमेंट हमारी बातें होने लगी। नहीं तो एंगेजमेंट टूटने में भी कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन एंगेजमेंट को अपनी पसंद कैसे बनाते हैं वो प्रदीप सिंह से सीखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने कहा, मतलब देखिए, लड़की का पिता अपनी लड़की की शादी वहीं करता है जहाँ फैमिली उसके लेबल में होती है। तो मेरे पापा को पता था इनके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं, बट मेरे फादर को एक आशा थी कि बेटा लड़का डॉक्टर है और वो भी आर्मी में डॉक्टर है, तो आप दोनों अपनी जीवन की नैया को चला लेंगे। मेरे फादर का ये मानना था, क्योंकि जब मेरे पापा अपने घर से निकले थे तो कुछ भी लेकर नहीं निकले थे। मेरे पापा एक छोटे से गांव के निवासी थे और एक किसान के बेटे थे। हमारे चक्की स्पेलर का मतलब बिज़नेस चलता था, उसमें मेरे बाबा भागीदार थे। हमारा ख़ानदानी बिज़नेस है और शायद हम अपने गांव में इसी नाम से जाने जाते। तो मेरे पापा इकलौते बेटे थे। मेरे पापा के छोटे भाई थे, उनका भी एक्सीडेंट से के द्वारा मृत्यु हो गई। लेकिन मेरी जो छोटी मम्मी यानी कि मेरी जो मौसी है वो घर में ही है और उनके भी 2 बच्चे हैं। मेरा एक भाई मतलब उस मौसी का बेटा पुलिस में ही ऑफिसर है और छोटी बहन है उसकी गाजियाबाद में शादी हो रखी है। बाकी हम 5 भाई बहन हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो कि मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे भाई बहन। तो ऐसे करके तो इन्होंने मेरे फादर को जो बायोडेटा दिया था उसमें कहा था कि हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है और प्रदीप को इन्होंने परमानेंट सर्विसेज में बताया था, न कि शॉर्ट सर्विस में। वो मुझे शादी के बाद जब मैं फ़र्स्ट पोस्टिंग पे गई अपने हस्बैंड के साथ, तब मुझे मालूम चला कि मेरे हस्बैंड शॉर्ट सर्विस में, जिनकी
8 साल की नौकरी हो चुकी है और कुछ ही साल नौकरी के बचे हुए हैं और पीजी में अभी तक सिलेक्शन नहीं है। ये सारी सच्चाई मुझे वहाँ जाने के बाद मालूम हुई और वहीं जाने के बाद ये मालूम हुआ कि मेरा हस्बैंड कुछ ड्रग्स वगैरह भी लेता है, जिसे कि मैं प्रूव कर दूँगी कोर्ट में, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को नहीं रखा। मैं ये सोचती थी कि इस घर की मतलब जो इज़्ज़त है उस पे वार, लेकिन पता है गाइस, ये मुझे और सपना को बदनाम किए जा रहे हैं, हमारे ख़ानदान को बदनाम किए जा रहे हैं। चलिए सपना को मान लेते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी फैमिली ज़्यादा रिच नहीं है, लेकिन दूसरी साइड ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी सपना की फैमिली से बुरी फैमिली बनाया हुआ है मेरी फैमिली को भी। तो अब इनके लिए बोलना तो जायज़ सी बात है। दूसरी बात, ये जो मेरी सासू माँ उसके यहाँ गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ नॉट माई सासू माँ, मदर इन लॉ, है ना। कोई फीलिंग नहीं है, जैसा कि आप मेरे चेहरे से भी देख सकते होंगे। ये औरत जिस जगह भी बैठती है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, वो घर तहस नहस हो जाता है। और ऐसे कई घरों में ये ऐसी आग लगा चुकी हैं। कई यहाँ के भी रिलेटिव हैं भरतपुर के, जो इनकी वजह से अपने घर को तोड़ कर बैठे हुए हैं। ये औरत बिल्कुल इज़्ज़त के लायक है ही नहीं। सपना के सास ससुर को कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना दूसरा बेटा भी उसको दिया, ठीक है। तो सपना के मैटर में तीसरे लोग इन्वॉल्व हुए और तीसरे लोग भी यही हैं जो शुरू से मैं कह रही हूँ। क्योंकि जो इंसान इतनी दूर रहने के बाद भी मेरे घर में दखल अंदाजी करते हैं और तहस नहस किया हुआ है उन लोगों ने मेरे घर को, तो मैं कैसे नहीं बोलूँ बताइए। और आप ये मान लीजिए, अगर आपके दिल में इनको लेके ये सिंपैथी है कि ये बुज़ुर्ग हैं, तो ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। ये तीनों बच्चियों में से एक बच्ची से भी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी माओ को ही पसंद नहीं करते, तो उन बच्चों को कैसे पसंद कर लेंगे। बच्चा कुछ भी करती है, माँ पे गई हैं, माँ पे गई हैं, अपनी माँ को जाएंगी, माँ को जाएंगी। मतलब एक तरीके से ये लोग उन बच्चों को गालियाँ देते हैं। इतने घटिया लोग हैं ये लोग। और तुम लोग क्या सोच रहे हो, स्पेशली तुम चारों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि सपना निहत्ती है सपना के पास। और गाइज हाँ, मैं ऑडियंस को बता दूँ कि पड़ोसी के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और सपना ने ही लिया है और मैं भी ले ही रही हूँ, है ना। सपना ने केस डाल दिया है, जो जिसकी अपडेट उसने अपने चैनल पे नहीं करी है। उसने नहीं बताया कि उसके पास सम्मन पहुँच चुके हैं, क्योंकि वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसका हम टारगेट समझ गए। हम दोनों में कल इसी बात को लेके बात हुई है, मुझ में और सपना में, कि बंदा मान ना मान तू मेरा मेहमान उस टाइप का है, और ये सिर्फ व्यूज़ कमाना चाहता है और कुछ नहीं। तो हम इससे मुंह नहीं लगाएंगे। और हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको भाव मत दो, ये उस लायक नहीं है, ठीक है। हमारा काम क्या है, इस घर की सच्चाई को बाहर लाना, क्योंकि इस सच्चाई में बहुत मर्डर भी छुपे हुए हैं, बहुत चोरी चकोरी भी छुपी हुई है, और 2 और जिंदा बहुओं को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, उनकी बेटियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, मुझे सपना को या हमारी बच्चियों में से किसी को भी कुछ भी हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार ये चारों लोग ही होंगे, और 5वां वो पड़ोसी। इस बात को हमेशा याद रखना तुम लोग, क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्ट्रेंथ में तुम लोग चल रहे हो ना, डॉक्टरनी के यहाँ कुछ है, ठीक है, दिमाग रखती है डॉक्टरनी, तो वो तुम्हारी चालों को बहुत अच्छे से समझ जाती है, जो तुम करने वाले हो ना वो चीज़ को। और ऐसे ही अकेले नहीं रहती, कुछ मेरे भगवान ने मुझे ताकत या शक्ति दे रखी होगी, उसकी वजह से ही मैं अकेले रहती हूँ, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, आजमा के देख लेना कि मेरी फैमिली कहाँ खड़ी है मेरे साथ। क्योंकि तुम लोगों को तो कुछ सोशल मीडिया की खाज खुजली वाली औरतें हैं, जिनको सिर्फ बदनामी देनी होती है दूसरी औरतों को, और कुछ नहीं। तो उन औरतों के लिए मैसेज है, और आप लोगों को जो भी ट्रोलिंग करनी है ना, कर सकते हैं खुली। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है या कुछ होता है तो उसका बदला बहुत बुरी तरीके से लिया जाएगा।
कोर्ट कचहरी घूमते घूमते ज़िंदगी लग जाएंगी, इस बात का ज़रूर याद रखिएगा। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और अच्छा लगा कि सपना, एटलीस्ट सपना को नीचा दिखाने के लिए ये आपस में एकजुट तो हुए, क्योंकि भाई अलग अपनी बहनों की बुराई करता है, बहन अलग भाई की बुराई करती है। चलो कोई भी तो आया। और हाँ, ये हमारे मामा ससुर के लिए आपके नेल्स में लगी है, आपका नेल वहाँ से हट गया है, तो हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आगे ज़िंदगी में आपको अकेले ही चलना है। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए आ रहे हैं, कोई भी इनमें से आपका साथी नहीं है, आपको अकेले ही चलना है। हमेशा याद रखेंगे कि मेरे घर की बहू ने मुझे ये बोला था, क्योंकि इंसान जो अपने कर्मों की खेती को काटता है ना, वो अकेले काटता है, दूसरा कोई साथ में नहीं आता। तो तुम चारों को खेती काटनी है और बहुत बहुत बड़ी ताकत में, बहुत बड़ी लागत में काटनी है, तो उसके लिए ज़रा सब्र रखिए, ज़रा थम जाइए, मैं यही कहती हूँ। क्योंकि तुम्हारे घर में 3 राधा रानियाँ बैठी हुई हैं, लेकिन तुम लोगों को दिखाई नहीं देंगे वो, क्योंकि तुम्हारे आंखों के आगे ईगो का पर्दा चढ़ चुका है। तुम लोगों को बस हमें बर्बाद करना है और कुछ नहीं है, और वो तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि अब सामने मैं खड़ी हूँ। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और याद रखिएगा बस